नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राइजिंग उत्तराखंड। न्यूज 18 के मंच पर जुटे सियासी दिग्गज राइजिंग उत्तराखंड में सीएम धामी का बयान आपको सुनाएंगे। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, कांग्रेस ने हिंदुत्व के नाम दिखावा किया है, मैं जनेऊ पहनता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है धर्म और कर्म से भागने वाले मंदिर जा रहे हैं। 17,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी। कांग्रेस सरकार में काम नहीं हुआ, हरीश रावत ने कामकाज पर रखा है। उत्तराखंड राज्य के हित में फैसला लेंगे, धर्म और कर्म से भागने वाले मंदिर जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है देश के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान और न्यूज 18 के मंच पर सीएम धामी का ये बड़ा बयान। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो हम फौरन ही इसे भंग कर देंगे, तो क्या उन्हें ये एक मौका मिल गया है खुद को ज्यादा हिंदूवादी दिखाने का? देखिए, देश में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, हालांकि मैं सभी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, मंदिरों में जाते नहीं थे, टीका कभी लगाते नहीं थे, जैसे मैं जनेऊ पहनता हूं, देखिए वो भी ये सब करने लगे हैं जो कभी नहीं करते थे। इसलिए जनता जानती है, और ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा, उसकी एक तस्वीर हमने उस दिन भी देखी जिस दिन प्रधानमंत्री केदारनाथ में थे। आप सभी लोग केदारनाथ में थे। कांग्रेस के कई नेता मंदिर मंदिर जा रहे थे जलाभिषेक करने के लिए। तो वैचारिक जीत है आपकी। देखिए, ये मोदी जी का करिश्मा है कि जो मंदिरों से भागते थे, धर्म से भागते थे, कर्म से भागते थे, वो कर्म करने पर मजबूर हैं, वो धर्म करने पर मजबूर हैं, और मंदिरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का ऐलान किया गया। बहुत से लोग जो आंदोलन कर रहे थे ना, उनकी उम्मीद भरी आंखें खुल गई थी कि वाकई ऐसा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन आज एक बार फिर सत्र की तारीख बदली, तो क्या कोई कंफ्यूजन है या इसको लेकर क्या है आगे? नहीं, देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और गैरसैंण को हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। पहली बार इतने बड़ा हिम्मत का काम किया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है। और ये एक निर्णय कोई सामान्य निर्णय नहीं था, ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। और गैरसैंण के लिए हमारा बिल्कुल प्लान है। गैरसैंण हमारी भावनाओं का केंद्र है। हम सब चाहते हैं कि गैरसैंण चूंकि एक ऐसा स्थान है जो सबके हृदय स्थल में बसता है, उसके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हम आगे बना रहे हैं। उसको हम उस दिशा में डेवलप करेंगे और जो जरूरी होगा उसको करेंगे। सत्र की तारीख बदलना कोई विषय नहीं है। सत्र की तारीख बदलने का कारण ये है कि अभी महामहिम राष्ट्रपति जी का भी जो है कार्यक्रम 28 और 29 को यहाँ आ गया है, क्योंकि उसी तिथि में हमने सत्र घोषित किया था। तो इसलिए हमें सत्र की तिथि को आगे बढ़ाना पड़ा है। लेकिन हम सत्र की तिथि आगे जरूर बढ़ी है, लेकिन हमारे मुद्दे वही हैं, हमारा संकल्प वही है। यानी कि संकल्प जो है हमारा विकल्प रहित है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर। सर, आपके संकल्प पर हरीश रावत जी इसी मंच पर आशंका प्रकट करके गए। उन्होंने कहा कि गैरसैंण पर बीजेपी बरगला रही है, हम सत्ता में आएंगे तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। वो तो सत्ता में रहे थे। आपने उनसे पूछना चाहिए था, वो सत्ता में रहे तो तब उन्होंने वो काम किए नहीं। अब वो दोबारा से कह रहे हैं, जिनको जनता ने देख लिया है उनको। देखिए, कोई नया व्यक्ति, मैं कह सकता हूं कि मुझे कम समय दिया, मुझे कम समय मिला, मैं ये रोना कभी नहीं रोता हूं। मैं कहता हूं जितना समय मिला पर्याप्त मिला, और हम हर दिन कोई ना कोई फैसला लेते हैं। हमने पिछले 5-4 महीने में 500 से भी ज्यादा फैसले ले लिए, घोषणाएं नहीं, जो हमने फैसले लिए हैं। इसलिए जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बट इस पर भी वो कह के गए कि वो सारे ऑर्डर कागजों पर ही हैं, इसी मंच पर कह कर गए। अब देखिए, उन्होंने सब चीजें कागज पर रखी, और उनसे तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। वो तो बोलते हैं कि जो वहां पर इमारत खड़ी की, बिल्डिंग की गैरसैंण में, वो तो हमारी सरकार ने की। हमारी सरकार के बाद तो वहां एक ईंट, एक पत्थर एक्स्ट्रा भी नहीं लगा। उनकी सरकार तो देश में जो है 1947 से लेकर 60 वर्षों तक इस देश के अंदर एक ही पार्टी की सरकार रही और एक ही परिवार का शासन रहा। तो ये उज्ज्वला गैस सिलेंडर की योजना क्यों नहीं आई, आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं आई, स्वच्छ भारत योजना क्यों नहीं आई, किसानों को जन सम्मान निधि क्यों नहीं आई, ऐसे तमाम योजनाएं हैं
मैं गिना सकता हूं, पहाड़ के अंदर रेल उनके सरकार में नहीं आई, वो सरकार में आना चाहिए था। अब ठीक है, अब हरीश रावत जी कह रहे हैं तो वो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, अब आयु भी उनकी बढ़ गई है, तो मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के लोग जुमे की नमाज वाला नोटिफिकेशन दिखा दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और बीजेपी की राह का कांटा निकल जाएगा। तो आते ही जब मुख्यमंत्री बने तो आपने भी कहा कि शुक्रवार को जो है छुट्टी रहा करेगी। हाँ, एक बात बताएं, आप तो सबको फांसते हैं, मगर आप भाजपा के झूठ में क्यों फंस गए? नहीं, मैंने तो बस इससे बड़ा झूठ मैंने तो आपको याद दिलाया। मैं भी तो आपसे कह रहा हूँ, मैं सावधान कर रहा हूँ। भाजपा का ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पहली बात तो यह है, किसी ने मुझसे शुक्रवार के नमाज की छुट्टी के लिए कहा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं भाजपा को चीख चीख करके कह रहा हूं कि आप 2016 में मेरी सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें जुम्मे की नमाज की छुट्टी होगी, उसको दिखा दीजिए, आपकी राह का कांटा हट जाएगा। हरीश रावत हाथ जोड़ करके उत्तराखंड वालों से माफी मांगेगा, राजनीति छोड़ देगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस का चेहरा हमारा उभरता हुआ उत्तराखंड होगा ताकि हमारा चेहरा समर्पित हो जाए और एक उभरते हुए उत्तराखंड के लिए। चेहरा कौन होगा इस बार? आपने पार्टी से बार बार आप कहते हैं, तो वो जो मेरा सवाल था कि चेहरा इस बार कौन होगा, ये तय होना चाहिए। चेहरा इस बार हमारा उभरता हुआ उत्तराखंड होगा, क्योंकि 2022 के उत्तराखंड की जो हमारी कल्पना है, जहां 2022 से 2027 तक हम उत्तराखंड को लेकर के जाएंगे, हम उसी को अपना चेहरा मानकर पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा चेहरा समर्पित हो जाए, एक उभरते हुए, बढ़ते हुए, चमकते हुए, विकसित होते हुए और ऊंची बुलंदियों की तरफ जाते हुए उत्तराखंड के लिए। हरीश रावत ने कहा, चुनाव के लिए बीजेपी ने मुद्दों की बारिश कर दी है, लेकिन हम कितना कैश करा पाते हैं ये हमारी सफलता होगी। सारी बातें हो रही हैं और मुद्दे जो उत्तराखंड में है वो बहुत साफ हैं और साफ दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ आप जो बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, एक तरफ आप बात जो कह रहे हैं कि अस्पतालों को, सड़क को लेकर, दूसरी तरफ वो जो कह रहे हैं कि हमने बदला है और हमने उत्तराखंड को बदल के दिखाया है और इस बदलते हुए उत्तराखंड में अगर आगे बढ़ना है तो हम ही को लाना है। देखिए, मुद्दों की, बल्कि यदि मैं थैंक यू भाजपा से स्टार्ट करूं तो कोई गलत नहीं होगा। जी, बारिश करनी है, चुनाव में हम इसमें से कितना पानी समेट पाते हैं उस पर हमारी सफलता का मार्जिन निर्भर करेगा। आज देश में सर्वाधिक बेरोजगारी है, दुनिया में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला देश भारत है और उत्तराखंड हिंदुस्तान में सबसे बेरोजगारी वृद्धि दर वाला राज्य है। महंगाई अपनी जगह पर है, लोगों ने सर पर तेल लगाना बंद कर दिया है। गैस के चूल्हे को रात को महिला हाथ जोड़ करके कहती है, हे सिलेंडर भैया कल बंद मत हो जाना। हर समय डर लगा रहता है कि गैस का सिलेंडर कब खत्म हो जाए और मियाँ से पैसा मांगेंगे तो डांटेंगे, तू ज़्यादा गैस खर्च कर रही है। तेल महंगा, दाल महंगी, सब्जियां महंगी, हर चीज़। लोग जगह जगह आज नारा गूंज रहा है, जब जब भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कृषि कानून वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद क्या किसानों की नाराजगी कम हो जाएगी, इस पर कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले की हर तरफ सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। वापस लिए गए तो ये कहा गया कि जो वर्ग थोड़ा नाराज था उन कृषि कानून से या जो चाह रहा था कि उन्हें वापस ले लिया जाए, तो क्या उस ऐलान के बाद वो नाराजगी खत्म हो पाएगी? देखिए, नाराजगी तो खत्म हो चुकी है जी, और नाराजगी प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो बहुत स्पष्टता के साथ सारी चीज कही। उन्होंने बताया कि कुछ लोग को हम समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया और प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं।
माना कि कुछ हमारे साथ के कुछ लोगों को जो चीज समझ नहीं आई है, उन्होंने कहा चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो कुछ लोग हम जिनको नहीं समझा पाए उसका भी अपने ऊपर ही लिया और बोला कि चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीएम धामी ने सिंगर जुबिन नौटियाल के साथ गाना गाया, सुनाते हैं आपको। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। भेड़ पाको बार मासा, भेड़ पाको बार मासा, कपल नाक रेला मेरी चेला, ओ नरण कपल बाके चेला मेरी चेला। भेड़ पाको बार मासा, भेड़ पाको बार मासा, ओ नरणी कपल पाको चेला मेरी चेला, ओ कपल बार पाको चेला मेरी चेला। अलमोड़े की नंदा देवी, अलमोड़े की नंदा देवी, नरणा फुल चढ़ो लपाता मेरी चेला, ओ नरण फुल चढ़ो लपाता मेरी चेला। भेड़ु पाको बार मासा, भेड़ु पाको बार मासा, ओ नरणी कपल पाको चेला मेरी चेला, ओ नरण कपल पाको चेला मेरी चेला। क्या बात, थैंक यू सो मच। और वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।